की सुपरस्टार सिर्फ फिल्मों में ही सलाखों के पीछे जाते हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार और चार्ली चैपलिन कहा जाने वाला कॉमेडियन एक साथ कत्ल के इल्जाम में जेल की काल कोठरी में डाल दिए जाए? आज की कहानी जो है किसी फिल्मी पर्दे की नहीं बल्कि 1944 के उस मद्रास की है, जहां एक पत्रकार की चीख ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा रहस्य जो 80 साल बाद भी आजाद घूम रहा है। आज न्यूज 21 की इस स्पेशल सीरीज में हम परत दर परत खोलेंगे लक्ष्मीकांतन हत्याकांड का वो राज जो आज भी अनसुलझा है। 8 नवंबर 1944 की वो काली शाम, मद्रास के बपेरी इलाके की जनरल कॉलिंस रोड। सड़कें सुनसान थी और माहौल में एक अजीब सी भारीपन। एक हाथ रिक्शा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, उसमें सवार था सीएन लक्ष्मीकांतन, एक ऐसा पत्रकार जिससे मद्रास का हर बड़ा रईस, राजनेता और फिल्म स्टार खौफ खाता था। लक्ष्मीकांतन कोई साधारण पत्रकार नहीं था, वो सिनेमा, थू थू जैसी पत्रिकाओं का संपादक था। उसका काम था सितारों की बंद दरवाजों के पीछे की जिंदगी को सड़क पर लेकर आना। ब्लैकमेलिंग, सनसनी और विवाद, ये उसके हथियार थे। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए कुछ साए रिक्शे की तरफ झपटे। इससे पहले कि लक्ष्मीकांतन कुछ समझ पाता, हमलावरों ने रिक्शे को पीछे की तरफ झुका दिया। वो बेबस हो गया। फिर अंधेरे में एक बिछुआ चमका। हमलावरों ने उसके पेट के निचले हिस्से में बेरहमी से वार किया। लक्ष्मीकांतन खून से लथपथ था, लेकिन वो हिम्मत यहाँ पर नहीं हारा। वो उसी हालत में अपने वकील के घर पहुंचा और फिर अस्पताल। किसी ने नहीं सोचा था कि ये जख्म इतना गहरा होगा, लेकिन अगली सुबह 5 बजे लक्ष्मीकांतन ने दम तोड़ दिया। और यहीं से शुरू हुआ वो तूफान जिसने तमिल सिनेमा को बर्बाद कर दिया। पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई और शक की सुई घूमी मद्रास के सबसे बड़े सितारों की तरफ। एम के त्यागराज भगवथर, एमकेटी, उस दौर के पहले सुपरस्टार जिनकी आवाज के पीछे दुनिया पागल थी, और एनएस कृष्णन, जिन्हें भारत का चार्ली चैपलिन कहा जाता था। लक्ष्मीकांतन ने अपनी पत्रिकाओं में इन सितारों के चरित्र पर ऐसे कीचड़ उछाले थे कि इनका करियर दांव पर लग गया था। कहा जाता है कि लक्ष्मीकांतन ने लिखा था कि कृष्णन की पत्नी एक वेश्या है, और इसी नफरत को पुलिस ने कत्ल की वजह यानी कि मोटिव मान लिया। गिरफ्तारी की खबर बिजली की तरह फैल गई। जिस वक्त भगवथर की फिल्म हरिदास सिनेमाघरों में इतिहास रच रही थी, वो सुपरस्टार जेल की सलाखों के पीछे अपना भविष्य को तलाश रहा था। मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। पूरा देश सन्न था। 2 साल से अधिक का वक्त बीत गया, लेकिन कहानी में मोड़ अभी बाकी था। मामला लंदन की प्रीवी काउंसिलिंग तक पहुंचा। 1947 में जब भारत आजादी की दहलीज पर था, कोर्ट ने पाया कि सबूतों में दम ही नहीं है। सिर्फ नफरत के आधार पर किसी को कातिल नहीं माना जा सकता। भगवथर और कृष्णन को बाइज्जत बरी कर दिया गया, लेकिन जब वो जेल से बाहर आए तो दुनिया बदल चुकी थी। जो सुपरस्टार कभी भगवान की तरह पूजे जाते थे, अब उनकी फिल्में पिटने लगी। गरीबी और गुमनामी ने उन्हें घेर लिया। 49 साल की उम्र में दोनों ने दम तोड़ दिया, एक कातिल के ठप्पे के साथ जो कभी पूरी तरीके से मिटा ही नहीं। आज भी सवाल वही है कि अगर भगवथर और कृष्णन ने कत्ल नहीं किया तो वो हमलावर आखिर कौन था? क्या वो कोई भाड़े के कातिल थे जिन्हें किसी रसूखदार राजनेता ने भेजा था, या फिर लक्ष्मीकांतन के पुराने आपराधिक रिश्तों ने उसे मार डाला? जनरल कॉलिंस रोड का वो दोहरा मोड़ आज भी उन चीखों का गवाह है। असली कातिल उस भीड़ में कहीं खो गया और पीछे छोड़ गया एक ऐसा रहस्य जिसे कानून की तराजू कभी तोल ही नहीं पाया। आप देख रहे थे फिलहाल हमारी खास सीरीज भारत के वो राज जो आज भी दफन है। नए मिलेंगे आपसे एक और नई सीरीज के साथ। तब तक मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।